नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन पाकिस्तान को हमेशा याद रहेगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद, कोटली से सियालकोट, जैश, लश्कर, हिजबुल के गढ़ को खाक में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभियान था जिसमें आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं हथियारों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे जिन्होंने पलक झपकते ही पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आज इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, सेना ने कैसे टारगेट तय किए और अब आगे क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको जानकर काफी गर्व महसूस होगा, भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को उड़ा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बने कुल 4 और पीओके में 5 आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन से हथियार इस्तेमाल हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ जो राफेल लड़ाकू विमानों से दागे गए। इसके अलावा लाइटनिंग म्यूनिशन, कामिकाइज ड्रोन से भी आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। स्कैल्प मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। ये एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से अधिक है और ये गहरी स्ट्राइक क्षमता के लिए डिजाइन की गई। आज भारत ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। अब अगर हैमर स्मार्ट बॉम्ब की बात करें तो इसका इस्तेमाल मजबूत ढांचों को नष्ट करने के लिए किया गया, जैसे कि मजबूत बंकर और बड़ी इमारतें जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद अपनी ट्रेनिंग और आपूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हैमर की बात करें तो ये सटीक तरीके से लक्ष्य को नष्ट करता है और 50 से 70 किलोमीटर दूर तक अपने निशाने पर हमला कर सकता है। और ये दूरी उस बम को किस ऊंचाई से फेंका जा रहा है उस पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा एक इमेज और देखने को मिली जहां कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल हमें देखने को मिला। तस्वीरों में देखा गया कि ये ड्रोन आतंकी ठिकाने की ओर बढ़ता चला गया और अंत में उसने उसे तबाह कर दिया। आपको बता दें कि ये ड्रोन सिस्टम निगरानी, टारगेट एक्विजिशन और अंतिम हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ड्रोन लक्षित क्षेत्रों के ऊपर मंडराते हैं और उसके बाद टारगेट को नष्ट कर देते हैं। अब जिन 9 ठिकानों को भारत ने तबाह किया वो भी देख लेते हैं। देखिए, 9 लक्ष्यों में से 4 पाकिस्तान में थे, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, और 5 पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिम्बर, चक और अमरुल। इनमें मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था जिसे 2019 के पुलवामा हमले की साजिश से भी जोड़ा जाता है। मरकज सुबहान अल्लाह, जिसे जामिया मस्जिद सुबहान अल्लाह या उस्मानो अली कैंप भी कहा जाता है, बहावलपुर में 18 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल परिसर है। ये जैश ए मोहम्मद का परिचालन मुख्यालय है जहां भर्ती, फंड रेजिंग और आतंकी प्रशिक्षण होता है। ये लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में है, भारत की राजस्थान सीमा के करीब। जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर का जन्म 1968 में बहावलपुर में हुआ था। वो इस परिसर में भारी सुरक्षा के बीच रहता है। ये परिसर 1999 के इंडियन एयरलाइंस उड़ान IC-814 अपहरण और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश का केंद्र रहा। परिसर में एक बड़ी मस्जिद, 600 से अधिक लोग, घोड़ों के लिए अस्तबल और जिम्नेजियम है। ये अल रहमत ट्रस्ट के जरिए फंडेड है जो जैश का एक मुखौटा संगठन है। ये परिसर पाकिस्तान की 31 कोर की सैन्य छावनी के कुछ मील की दूर पर स्थित है जिसे ISI का समर्थन भी मिला हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब के मुरीद को भी भारतीय सेना ने निशाना बनाया। ये पाकिस्तान के टॉप आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है। ये लाहौर से 30 किलोमीटर दूर है। हाफिज सईद ने 2008 के मुंबई हमले की साजिश रची थी। भारत ने मुरीद में लश्कर के मरकज तैयबा को उड़ाया है। इसे 2000 में बनाया गया था और ये लश्कर के आतंकियों का अहम ठिकाना है। इस मरकज को बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। कसाब सहित मुंबई हमले के आतंकियों की यहीं से ट्रेनिंग हुई थी। सियालकोट पर भी एयर स्ट्राइक की गई। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। भारतीय सेना ने यहाँ भी हमला किया। यहाँ हिजबुल के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकियों को जम्मू में घुसपैठ के लिए यहीं पर तैयार किया जाता था। मुजफ्फराबाद के सवाई नाला
कैंप पर भारत ने मिसाइल दागी। इसे 2000 में लश्कर ने बनाया था। यहाँ लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस कैंप में लश्कर का एक मदरसा भी था जिसमें 40 कमरे थे। ये वही कैंप था जहां पहलगाम अटैक की साजिश रची गई थी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भी आतंकियों को हथियार देती थी। यहाँ की सैयद बिलाल मस्जिद पर भी हमला किया गया। जम्मू के पुंछ राजौरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित गुलपुर पर भी अटैक किया गया। यहाँ लश्कर तैयबा का कैंप है। अप्रैल 2023 में पुंछ और जून 2023 में तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक की साजिश यहीं से रची गई। भारतीय सेना ने भीमबेर में भी लश्कर के मरकज अहले को भी उड़ा दिया। यहाँ 100 से 150 आतंकी रहते थे। जनवरी 2023 में राजौरी और जून 2024 में तीर्थयात्रियों पर हमले की साजिश इसी मरकज में रची गई थी। लश्कर और जमात उद दवा के आतंकी अक्सर यहाँ आया करते थे। कोटली में जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास बना था जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया। ये मरकज कोटली के मिलिट्री कैंप से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। इस इमारत में 40 से 50 आतंकी हमेशा रहते थे। जैश के संस्थापक में से एक हाफिज अब्दुल शकूर यहाँ का कमांडर। वहीं शकरगढ़ में जैश की तेहरा कला फैसिलिटी थी जिसे भारत ने निशाना बनाया। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरवाल जिले के शकरगढ़ में बना था। जैश का यह ठिकाना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर था। भारत में घुसपैठ और हमले के लिए आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी जगह से जैश के आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार भेजते। अब सवाल, ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी चल रही थी। भारत के कूटनीतिक एक्शन पूरी दुनिया के सामने थे, जिनमें सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर पाकिस्तान नागरिकों को देश से बाहर निकालना, उसके साथ ही साथ सैन्य कार्रवाई की तैयारी जाहिर तौर पर सीक्रेट तरीके से की जा रही थी। पहलगाम अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज बैठकों का दौर चल रहा था। ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की और उनकी लोकेशन को कंफर्म किया। इसके बाद हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट ने एयरबेस से उड़ान भरी और पाकिस्तान में पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराया गया, जिनमें इन ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक एयर स्ट्राइक में 90 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। अब एक सवाल है कि सेना ने कैसे इन टारगेट्स को तय किया। तो पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा कहे जाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी। इसके अलावा भारत में हुए आतंकी हमलों में हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा लश्कर और जैश जैसे संगठनों का हाथ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान बहावलपुर स्थित जैश के हेडक्वार्टर, मरकज सुभान अल्लाह, लश्कर का कैंप मुरीद के महमूना स्थित हिजबुल का ट्रेनिंग कैंप, बरनाला में आतंकी अड्डे, कोटली सरजान कैंप, बिलाल कैंप, गुलपुर और लश्कर का कैंप सेवाई जैसे आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में लश्कर के 7 और जैश के 2 ठिकानों को तबाह किया गया है। हालांकि किसी भी भारतीय विमान ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, बल्कि मिसाइलें और जेट्स के जरिए गोला बारूद दागे गए। अब क्यों खास है ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, भारत वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका है और तीनों बार ही पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह किया है। लेकिन इससे पहले की दोनों ही स्ट्राइक पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई थी। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों पर प्रहार किया है। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और हिसाब बराबर किया। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय जाबाजों ने एयर स्ट्राइक की थी। इस बार पहलगाम अटैक के 15 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और ये कार्रवाई कई गुना घातक रही। अब एक सवाल है कि आगे क्या होगा? तो आपको बता दें, भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई पर पहला बयान जारी करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया। ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की प्लानिंग की जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारत ने साफ किया कि ये एक्शन गैर उकसावे वाली कार्रवाई है। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए झूठे दावे कर रहा, जबकि सच्चाई शीशे की तरह साफ है। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें तबाह हुए आतंकी अड्डों को साफ देखा जा सकता है। आम लोग भी हमले के बाद
तबाह हुए ठिकानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। साथ ही कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें आतंक के खिलाफ की गई भारत की कार्रवाई को देखा जा सकता है। इस एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस वजह से एयर स्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ सीमा से सटे भारतीय एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। भारतीय वायुसेना बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पहले भी पाकिस्तानी विमानों को धूल चटा चुके हैं और अगर पाकिस्तान इस बार भी आगे कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना होगा। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।